2001 में आई सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा लगभग आपने भी देखी होगी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कम्युनल राइट्स उस दौरान फैले हुए थे। मजहब के आधार पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस बीच रेलवे स्टेशन पर सकीना यानी अमीषा पटेल का कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। सकीना डरी सहमी भागती हुई तारा सिंह यानी सनी देओल से टकराती हैं। तारा सिंह उसे दंगाइयों से बचाकर अपने घर पर पनाह दे देता है। बाद में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों के एक लड़का भी होता है। इस बीच सकीना के पिता अशरफ अली यानी अमरीश पुरी को इस बारे में पता चल जाता है। अशरफ अली पाकिस्तान में होते हैं और सकीना को भी वहां बुला लिया जाता है, लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद सकीना के पति तारा सिंह को पाकिस्तान आने नहीं दिया जाता है। कुछ इस तरह की कहानी आपने गदर एक प्रेम कथा में देखी होगी और उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद भी आई होगी। साथ ही सनी देओल के दमदार डायलॉग डिलीवरी के भी आप दीवाने होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गदर फिल्म, जिस फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया था, क्या ये असल कहानी पर आधारित थी? जी हाँ, लेकिन इस कहानी में काफी ज्यादा फेरबदल किए गए हैं। गदर एक प्रेम कथा बूटा सिंह के जीवन पर आधारित थी, जिसकी असल कहानी बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए इस वीडियो में हम गदर एक प्रेम कथा की असली तारा सिंह के बारे में बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था। अब भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके थे। विभाजन की आग में देश अब भी जल रहा था। पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, तो भारत में मुसलमानों को लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था। उस दौरान सितंबर 1947 की शाम का वक्त था। बर्मा में माउंटबेटन की फौज के लिए लड़ चुका 55 साल का एक सिख बूटा सिंह अपने खेत में कुछ काम कर रहा था। तभी पीछे से एक लड़की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ नौजवान उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की भागती हुई बूटा सिंह के कदमों में गिरकर जान बचाने की गुहार लगाती है। बूटा सिंह लड़की को शरण देने का फैसला करता है, लेकिन नौजवान इसके बदले में उससे पैसे की मांग करते हैं। आखिरकार 1500 में सौदा पक्का होता है और लड़की 55 साल के कुंवारे बूटा सिंह को मिल जाती है। दरअसल जिस लड़की को बूटा सिंह ने खरीदा था वो 17 साल की जैनब थी। उससे उम्र में 38 साल छोटी। जैनब राजस्थान के एक छोटे किसान की बेटी थी। बंटवारे में परिवार वाले पाकिस्तान चले गए थे और वो उनसे बिछड़ गई थी। अतीत में जैनब ने हैवानियत का इतना भयावह रूप देखा था कि बूटा सिंह के प्रेम ने जैनब को मानो एक नई जिंदगी और जीने की वजह दे डाली। 1948 की शरद ऋतु में आखिरकार बूटा सिंह और जैनब की शादी होगी। कुछ ही समय बाद बूटा सिंह को एक और खुशी मिली। जैनब ने बूटा सिंह की बेटी को जन्म दिया। अब बूटा सिंह की वीरान जिंदगी में मानो सब कुछ था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि दुखों का एक लंबा दौर अब शुरू होने वाला था। दरअसल शादी के 11 महीने बाद बूटा सिंह को बेटी हुई, जिसका नाम उसने तनवीर रखा। लेकिन बूटा सिंह की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठे उसके भतीजों को यह बात रास नहीं आई। उसका कोई वायरस आ जाए और वो बेचारे उसकी जायदाद सब बेदखल हो जाएं। फिर क्या था, जैनब की खबर रिफ्यूजी कैंप में दे दी गई। दरअसल उन दिनों कई ऐसे कैंप बनाए गए थे जिनमें पाकिस्तान गए परिवार से बिछड़ गए लोगों को रखा जाता था। फिर उनके परिवार वालों को पता लगाकर उसे उसके परिवार के पास भेज दिया जाता था। बस जैनब की खबर भी अधिकारियों को लगी और वो एक दिन बूटा सिंह के घर आ थमके। काफी मिन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए। जैनब करीब 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रही। इस दौरान बूटा रोज उससे मिलने जाता। सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ दोनों घंटे बैठकर बातें करते, आगे की जिंदगी के सपने बुनते और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ने की कसमें खाते। इस बीच पाकिस्तान में जैनब के परिवार वालों का पता चल गया और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले आखिरी बार जैनब और बूटा सिंह एक दूसरे के गले लगे। जैनब ने रोते हुए वादा किया कि वो जल्द से जल्द उससे और अपनी बेटी से मिलने आएगी। इधर पाकिस्तान जाने की कोशिश में बूटा सिंह भी दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अधिकारियों की बेरुखी से परेशान होकर बूटा सिंह ने अपने केस कटवा लिए। धर्म परिवर्तन कर उसने अपना नाम जमील अहमद रख लिया। फिर भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन ने बूटा सिंह को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसका वीजा की अर्जी ठुकरा दी तो अपनी 5 साल की बेटी तनवीर, जिसका नाम अब सुल्तानान हो गया था, उसे लेकर चोरी छिपे वो पाकिस्तान पहुंचा। लाहौर में उसने अपनी बेटी को किसी के पास छोड़ा और जैनब के गांव नूरपुर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। बूटा सिंह की जैनब अब किसी और की हो चुकी थी। दरअसल पाकिस्तान पहुंचते ही जैनब की शादी उसके रिश्ते के एक भाई के साथ करा दी गई थी। बूटा सिंह वहां बहुत रोया गिड़गिड़ाया कि उसकी पत्नी उसे वापस सौंप दी जाए, लेकिन जैनब के परिवार वालों ने उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद 19 फरवरी 1957 को बुरी तरीके से टूट चुका बूटा सिंह उस रात दाता गंग बख्श की मजार, जो कि अब लाहौर में स्थित है, वहां पर पूरी रात बैठकर रोता रहा। फिर बेटी को नई जूतियां और कपड़े खरीदवाए और लाहौर के ही शादरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया।
स्टेशन पर बूटा सिंह रोते हुए अपनी बेटी को समझाता रहा कि वो अब अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगी। बूटा सिंह ने प्यार से अपनी बेटी का हाथ चूमा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले ही पल कान के पर्दे को फाड़ती हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी। बूटा सिंह अब प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे आ चुका था। जैसे ही ट्रेन का इंजन करीब आ पहुंचा, बूटा सिंह ने बेटी को गोद में लिए इंजन के आगे छलांग लगा दी। इंजन की दहाड़ में बूटा सिंह की चीख दब गई और कुछ सेकंड में ही उसके चिथड़े उड़ चुके थे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि उसकी बेटी को एक खरोच तक नहीं आई और वो जिंदा बच गई। तो कुछ इस तरीके की कहानी है असली बूटा सिंह की, जिसमें बड़ा बदलाव करके गदर एक प्रेम कथा का निर्माण किया गया था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि असल में बूटा सिंह की कहानी कुछ इस तरीके की रही है। अब आपको दोस्तों बूटा सिंह की इस असली व दर्दनाक कहानी को लेकर क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।